लड़की अपने दोस्त के घर मेला देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त के चचेरे भाई से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते थे और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। लड़के से ये मुलाकात लड़की के लिए कुछ नया एहसास था। अब तो लड़के से लड़की का मिलना जुलना बढ़ गया था और कुछ दिन बाद देखते ही देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लड़के और लड़की की यह दोस्ती बहुत आगे बढ़ गई और अब तो लड़के को लड़की से प्यार हो गया था और लड़का लड़की से अपने प्यार का इजहार तक कर दिया। हालांकि लड़की थोड़ा असहज हुई क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वह इतने करीब आई हो और लड़के का प्यार का इजहार उसके सामने करना वह सब नया था उस लड़की के लिए। लड़की ने तब तो कुछ नहीं कहा। बाद में हमेशा वह लड़के के बारे में सोचती रहती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने यह बात लड़के को भी बताया और जब बात आगे बढ़ी तो लड़की के इस खालीपन की जगह पर लड़के का उस लड़की पर ऐसा असर हो गया कि अब तो लड़की को भी लड़के से प्यार हो गया। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बात इतनी बढ़ी कि यह खबर दोनों के परिवारों तक आ गई थी। बात जब लड़की के परिवार तक पहुंची तो लड़की के परिवार वालों ने लड़की को काफ़ी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत व ना जाने कितने कितने ताने दिए गए। कई बार तो उसके परिवार के लोगों ने लड़की के ना मानने पर उसे मारा तक। उस पर मेंटली और फिजिकली हर तरह से बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए। पर कहते हैं ना, प्यार के लिए यह बहुत छोटी सी चीज़ है और शायद इसलिए लड़की के प्यार के सफ़र में इसके कदम का पीछे ना हटना इसकी गवाही देती है। समाज व परिवार के लाख कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा था, तब दोनों के परिवार वालों ने मिलकर एक फैसला किया। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूरी तरह से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ यह माना जा सकता है कि लड़की पर अब तक हो रहे अत्याचार अब नहीं होंगे और समाज के लोगों से मिलने वाले ताने और उनके ना मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी अब खत्म हो गई। खैर, दोनों अब एक रिश्ते में बंध चुके थे जहां वो अपनी शादी के और आने वाले कल के जिसमें वो साथ होंगे इसका ख्वाब देखने लगे थे। पर कहानी का यह सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति ज़िंदगी के कदम को कब आखिरी कदम बना दे यह कोई नहीं जानता। लड़की लड़के के लिए व्रत रखी थी। वो बहुत खुश थी। लड़का उसे मिलने आने वाला था। अब मामला शांत होने लगा था और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश थे। लड़की खुद को संवारती और बार बार आईने में खुद को निहारती। हालांकि अब तो इंतज़ार था कल का। लड़की के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं बरसों का था। वह इंतज़ार में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की बेचैनी और आशा थी। पर वह आज बहुत खुश थी। वहीं अगले दिन लड़का लड़की से मिलने के लिए अपने वहाँ से निकलता है और रास्ते में आते वक्त लड़के का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर वो लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी। लड़की के परिवार वालों ने लड़की को यह बात नहीं बताई। इधर लड़के का अंतिम यात्रा पर चलने की तैयारियां हो रही थी। लड़के का अंतिम संस्कार होने वाला था तो उधर दूसरी ओर इन सबसे अनजान लड़की उसके इंतज़ार में बेचैन हो रही थी। उसका मन बेचैन था अपने प्यार से मिलने के लिए। शायद अंतिम वक्त में वह लड़के के साथ हो सकती थी, क्योंकि लड़का अभी सफ़र के बाद कभी लौट कर नहीं आने वाला था। लड़के का अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन लड़की अपने प्यार के इस आखिरी सफ़र और उसके लिए शुरू एक दर्दनाक सफ़र से अब भी अनजान थी। एक कभी ख़त्म न होने वाले इंतज़ार में ही जी रही थी। इधर लड़के की मौत की खबर से अनजान जब लड़की को उसकी मौत की खबर मिलती है
तो पहले तो वह इस बात को मानने को तैयार नहीं होती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसके दिमागी संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि अब वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और उसकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ बार बार आता है कि वह कहीं नहीं गया, तुम सब झूठ बोल रहे हो। जिसके लिए मैं कल पूजा करने वाली हूँ वह पूजा में आने वाला है। वह मुझसे ना भूलने का वादा किया हुआ है, इसलिए वह ज़रूर आएगा। वह मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। लड़की कभी चीखती है, कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपनी चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती है कि वो मेरे पास ज़रूर आएगा, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अब इस बात को हुए महीनों बीत गए, पर उसके जुबान पर बस एक ही बात है, मेरा प्यार मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इन सब के बीच परिवार के लोगों व समाज के काफ़ी लोग जो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे, वह लोग जो कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे लड़की के इस हालत को देखकर। आज वो लोग भी उनके प्यार की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था, और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि लड़की के जल्द से जल्द ठीक होने की, उसकी ज़िंदगी में खुशियों की दुआएं मांग रहे थे। क्या उनकी आंखों में आंसू पछतावे के थे? क्या ये समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में उनकी सोच में बदलाव की कोई किरण झलक रही थी? क्या जो लोग कभी इन्हें ताने दिया करते थे वो आज जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इसके ठीक होने की, क्या ये उनकी दिल की गहराइयों से की गई प्रार्थना थी? खैर, कहानी में आपको आगे ले चलते हैं। कहानी की उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर लड़की के ज़िंदगी की शुरुआत होने से पहले ही ख़त्म होता दिख रहा था। खैर, बहुत दिन गुजर गए थे। अब लड़की खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती थी। रात में उसकी सिसकने की आवाज़ बस उसके कानों तक ही जाती थी। किसी और का कंधा नहीं था जिस पर वो अपना सर रखकर रो सके। इसी बीच परिवार की ओर से दलीलें दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और अगर बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। यह सोचकर लड़के के छोटे भाई से लड़की की फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए भी लड़की को फिर से एक रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वह महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने। वह अब जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपने ज़िंदगी के सफ़र में, और अब वह इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया। वह शायद इसलिए अब खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य लोगों के सामने और समाज के सामने अपने दुख को छुपाने की भरसक पूरी कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई समाज के अन्य लोगों की अपनी अपनी दलीलें। फिर से लांछन लगाना शुरू कर दिया गया और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकंडा मिल गया। अब उसकी खुशी पर न जाने कितनी बातें की जाने लगी कि देखो कितना खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे, ये वही लोग हैं जो कुछ ही समय पहले लड़की के हालतों पर आंसू तक बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे उसके जल्द ठीक होने की। आज वही लोग इस पर चरित्रहीनता के आरोप लगा रहे थे। इन सभी बातों ने उसके जीवन में फिर से वही सारी आफतों को ला खड़ा किया जो पहले भी देख चुकी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया। उसके हंसने खेलने वाले ज़िंदगी में फिर से दुखों का बवंडर आ गया। वह फिर से टूटने लगी। समाज ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो कुछ भी किया था वह नाटक था, वह सारा प्यार, वह सारा दुख तो दिखावा था, वह तो महज एक धोखा था। और लड़की से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, ये कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदारी यही है, अब दूसरे को ना मार दे। इसके कारण हमारे मान सम्मान, इज्जत को ठेस पहुंची है, और साथ ही ठहरा दिया अपने ही बेटे की मौत का जिम्मेदार। ये सब सुनकर लड़की अब फिर से अपने जीने की उम्मीद को भूलकर पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी।
हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसने इस दर्द को जिया है। मैंने ये देखा है उसे ये ज़िंदगी जीते हुए, और मैं बहुत आहत हूँ लोगों की, समाज की व परिवार की ऐसी मानसिकता को देखकर। और जिसने ये सब सहा है उसकी मन के दशा को कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने के लिए? क्यों लोगों को किसी की पल भर की खुशी नहीं देखी जाती? उसके दर्द को नहीं समझ सकते तो मत समझो उसे और दर्द तो ना दो। क्यों किसी को फिर से जीने का हक नहीं है? मुझे आज तक उस लड़की का गुनाह समझ नहीं आया कि क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने से वो चरित्रहीन हो जाती है? और क्या उसका गुनाह था कि उसका प्यार अधूरा रह गया? क्या उसका गुनाह ये था कि उसने फिर से जीना चाहा? एक ही उम्मीद करूँगा, किसी को जीने नहीं दे सकते तो उसे मरने के लिए मजबूर तो ना करो। किसी का दर्द नहीं समझ सकते तो उसके ज़िंदगी में दर्द का जहर भी ना घोलो। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।